नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेजमल का पन्ना और मैं बताने जा रहा हूं आज आपको भारत के बच्चों का भविष्य खतरे में। गरीब आदमी भारत के आप अगर सर्वे करो और उनसे पूछो कि क्या कभी तूने 50 लाख, 10 लाख, 25 लाख का सपना देखा है या एक सोने का बिस्कुट देखा है या हीरा देखा है, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि 95% गरीब लोग ये बोलेंगे कि मैंने कभी सपना नहीं देखा है और कभी हीरा नहीं देखा, कभी 50 लाख का सपना नहीं आया, क्योंकि बेचारे गरीबों को अपने पेट भरने से फुर्सत नहीं है। तो वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बातें करते हैं, मीटिंगें करते हैं और युवाओं की बात करते हैं। और युवाओं का भविष्य कैसे बनेगा? युवाओं का भविष्य तभी बनेगा जब गरीब आदमी के बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी और अच्छी जगह वो पढ़ाई करेगा, जब जाके तो वो भारत का भविष्य सुधरेगा। आदमी पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो कैसे देश विकास करेगा? क्योंकि गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है। और सरकारों द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही है, ठेकेदारी सुविधा में कम से कम पैसा देकर लोगों से काम कराना। कोई गरीब आदमी कहीं काम करता है, 5,000 6,000 कमाता है, तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? जबकि जो ठेकेदारी हो, सुविधा हो या निविदा हो, उस पे जो वर्कर काम करते हैं ना, वो ज्यादा आउटपुट देते हैं, ज्यादा काम करते हैं, जबकि उनको कम पैसा मिलता है। जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी फैक्ट्रियां हैं, सब कुछ है जो भारत सरकार की है या प्राइवेट है, फिर भी उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि गरीब आदमी को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। अगर गरीब आदमी को ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा और उसके बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे और देश के विकास में तरक्की करेंगे। अगर कम पैसा मिलता है ना, तो गरीब आदमी कभी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है। तो गरीब के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए जो देश के विकास के लिए काम करे, देश के लिए काम करे। अगर उनको कम पैसा मिलता रहा, कम ये होता रहा, तो बेचारा वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? क्योंकि ये भारत देश सबका है। किसी भी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री में जितना अधिकार वहां के कर्मचारियों का है, वहां का अधिकारी का जितना अधिकार है, ये भारत का नागरिक होने के नाते भारतीय लोगों को भी पूरा अधिकार है उस पर। उसको उसकी मेहनत का बराबर फल मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। तो उनको सैलरी अच्छी मिलेगी तभी तो जाके उनके अपने बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? ये सोचने का विषय है। सिर्फ मीटिंग में बातें करते कि देश का भविष्य सुधर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो जहां तक मेरा विचार है, मेरा अनुमान है, जब तक गरीब के बच्चों नहीं पढ़ेंगे तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। जब तक शिक्षा का प्रसार अच्छी तरह नहीं होगा, शिक्षा का बढ़ावा नहीं मिलेगा, अच्छी एजुकेशन, अच्छी तालीम नहीं मिलेगी, जब तक आदमी अंधविश्वास पर चलता रहेगा। जब आदमी पढ़ेगा तभी जाकर उसके दिमाग में जो अंधविश्वास है वो दूर होंगे और अच्छी वो तालीम हासिल करके अच्छी नौकरी पर जाएगा तो देश के लिए काम करेगा, देश के विकास के लिए काम करेगा। जबकि सरकारों द्वारा निविदा और संविदा पर टेंडर चलाए जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। उनको परमानेंट नौकरी दी जाए, उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी तो उनका परिवार सुधरेगा, उनके बच्चों की स्थिति सुधरेगी तो देश सुधरेगा। ठेकेदारी में क्या होता है कि करप्शन बहुत ज्यादा है। ठेकेदार 1,000 रुपए लेके तो पहले उसे नौकरी पर रखता है और अगर वो पैसे नहीं देता तो उसको नौकरी से निकाल देते हैं। और निविदा का भी ये हाल है तो ठेकेदारी का भी यही हाल है। मेरे जिस इंडस्ट्री में काम करता हूं, बेचारे लोगों को 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, यहाँ तक कि 2 साल तक काम करने के लिए 50,000 रुपए देने पड़ते हैं। वो कई अधिकारियों से मिलते हैं, जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं। 5-8 हजार आदमी काम कर रहे हैं जहां मैं काम करता हूं वहां, पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बेचारे 2,000-3,000 रुपए हर माह ठेकेदार को देते हैं और अगर पैसा नहीं देते उनको नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं और नौकरी से निकाल देते हैं। तो कैसे देश का विकास होगा, कैसे काम होगा? ये ठेकेदार की प्रथा खत्म होनी चाहिए और आदमी को सही रूप से नौकरी देना चाहिए। क्योंकि ठेकेदार का आदमी सबसे ज्यादा काम करता है, ज्यादा सैलरी पाने वाले लोग कम काम करते हैं। इसलिए ये भारतीय नागरिक हैं और भारत के नागरिकों को बराबर अधिकार है, समानता का अधिकार है। जो देश के लिए लड़ाई लड़ी, आजादी की, सबने अपना बराबर समर्थन दिया है। सब लोगों ने उसकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। सबको समानता का अधिकार होना चाहिए और समान रूप से सैलरी मिलनी चाहिए, समान कार्य और समान वेतन लागू होना चाहिए। तभी भारत का विकास हो सकता है, तभी तरक्की कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
तो ठेकेदारी प्रथा में बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है राजस्थान साइड पर, आरएपीपी में। तो इस वीडियो को आप मेरे जितने भी मिलने वाले ज्यादा ज्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें, क्योंकि बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है बेचारे गरीबों का। 10,000 मजदूरों का इतना शोषण हो रहा है बेचारे। मेरे से बोलते बोलते कई आदमी रोने लग जाते थे कि हम कैसे घर चलाएं, क्या करें। बेचारों की बहुत कंडीशन खराब है। अगर पैसा नहीं दे तो नौकरी से निकाल दे, अगर किसी से मिलने जाए, किसी की कंप्लेन करे तो तुरंत निकाल देते हैं। उनके बच्चों में बड़ी दिक्कत आती है। बेचारे कई ऐसे जो मकान का किराया नहीं दे पाते, समय पर किराने का सामान उपलब्ध नहीं करा पाते अपने बच्चों को वो लोग, और वो ठेकेदार को पैसा देंगे पहले। चाहे अपने जेवर बेचो, चाहे घर का सामान बेचो, कुछ भी बेचो, टेंडर खत्म होने पर उन लोगों को निकाल दिया जाता है। अगर पैसे नहीं दिए जाते हैं तो बेचारे गरीब आदमी क्या लड़ेगा। गरीब आदमी में बहुत डर है, लड़ नहीं पाता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि जो ये करप्शन एवं भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको खत्म किया जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।